नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं बोर्ड मास के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। क्वेश्चन है 0.2 गुणा 0.004 गुणा 0.003 गुणा 0.005। इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, 2, 4, 3, 5 इन संख्याओं का आपस में क्या करना है, गुणा करना है और दशमलव को अपने नियत स्थान पर रखना है, आंसर आ जाएगा। 5 15, 15 चौक 60, 60 दूनी 120, कितना आ गया 120। अब आप यहाँ देखेंगे जब 120 आ रहा है तो आप न तो ऑप्शन ए लगाएंगे और ना ऑप्शन डी लगाएंगे, बी और सी में से कोई एक ऑप्शन लगा देंगे जल्दी में, लेकिन ये आपके तुरंत कैसे हो जाएंगे गलत। जब तक सवाल को सही से नहीं पढ़ेंगे और बिल्कुल सही से नहीं करेंगे आंसर सही नहीं आएगा। 120 आने के बाद अब आप देखेंगे कितने अंक दशमलव हैं, 3 और 3 6 और 3 का 9 और 1 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आंसर आपको इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि 120 में इतने हैं ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 अंक हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही अंक इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी हद तक ये ऑप्शन मिलने के चांसेस हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम ये पीछे से एक जीरो हटाएंगे अर्थात इसमें हम भाग दें तो क्या होगा, ये वाली जीरो गुणा करने से आप देखा इधर आ जाएगा एक अंक दशमलव और ये जीरो यहाँ से हट जाएगी तो क्या बचेगा 0.00000000012। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब इधर कितने 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ कितने बचे 9। तो अब आपका ये आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए कैसा है, सही है, बाकी के ए बी सी डी ये सब क्या हैं, गलत हैं। इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बड़ा कोष्टक 1 - के 2 और छोटे कोष्टक में 1 - 2 पे घात -1 और पूरे पे घात -1। अब यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे, लेकिन उसमें समस्या ये है कि यहाँ घात किसकी दी गई है, माइनस की एक, अर्थात 1 - 2 इनवर्स। जब यहाँ कोई घात माइनस की होती है तो यहाँ जो पद होता है उसे हम क्या करते हैं, उल्टा। तो जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 - के 2 और यहाँ कितना बचा, माइनस का 1 बचेगा क्योंकि धन का 1 ऋण के 2 तो माइनस की 1 है। जब माइनस का 1 है तो हम क्या लिखेंगे, 1/-1 पे घात 1 पूरे पे घात -1। अब क्या करेंगे हम, तो 1 - के 2, अब -1 है तो ये क्या होगा, -1 पूरे पे घात -1। तो 1 माइनस और माइनस प्लस की 2 पे घात -1, अर्थात 3 पे घात -1। जब 3 पे घात -1 है तो इसे क्या करेंगे, उल्टा। जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/3। अभी 3/1 है, जैसे कोई संख्या है पूर्ण संख्या, उसके नीचे हमेशा 1 होता है, 1 का भाग 3 देंगे 3 बार जाएगा। जब ये संख्या ऊपर जाएगी और ये वाली संख्या नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, 1/3। तो यही आपका जो 1/3 ऑप्शन ए है वही क्या है आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1.07 गुणा 65 धन 1.07 गुणा 26 धन 1.07 गुणा 9। संख्याएं 3 हैं लेकिन सबके मान अलग अलग हैं। तो इसमें देखेंगे वर्गांतर का या a+b का होल वर्ग a - b का होल वर्ग तो कोई लग नहीं रहा है क्योंकि 3 संख्याएं यहाँ सेम दी हैं। तो ऐसे सवाल को हम अलग तरीके से करते हैं, जब तीनों संख्याएं सेम हैं 1.07 1.07 1.07 तो 1.07 को हम कॉमन लेंगे।
बाकी की संख्याएं हम लिख देंगे वैसे ही। अब यहाँ क्या होगा, 1.07 गुणा 65 26 9, तो 9 6 15 5 20 हासिल 2 2 4 6 10। जब 100 का गुणा होगा तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तो 107। 107 ही क्या होगा, ये डी ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 18 माइनस के बड़ा कोष्टक स्टार्ट, 5 माइनस महिला कोष्टक स्टार्ट, 6 धन 2 छोटा कोष्टक स्टार्ट, 7 माइनस के और 8 माइनस पे 5 पे क्या है रिकरिंग, अर्थात 8 माइनस के 5 पे क्या है बार, और छोटा मंझला बड़ा कोष्टक बंद। तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम छोटा कोष्टक हल करते हैं, कब, जब रिकरिंग का चिन्ह न दिया हो। अब यहाँ जब रिकरिंग का चिन्ह दिया है तो सबसे पहले हम रिकरिंग को हल करेंगे, अर्थात इतनी संख्या को हम हल करेंगे। तो 8 में से 5 गए, कितने बचे 3। तो जहाँ हमारा 8 माइनस 5 है वहाँ क्या आ जाएगा 3। थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है क्योंकि पूरा सवाल लिख के करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो जब 8 में से 5 घटा दिया कितना आ गया 3। अब ये क्वेश्चन बन गया छोटे कोष्टक में कि 7 माइनस के 3। जब 7 में से अब यहाँ 3 घट रहे हैं तो कितने बचेंगे 4। जब 7 में 3 घटेंगे कितने बचेंगे 4। अब हम क्या करेंगे, 4 का हमारा 2 में क्या होगा गुणा, तो कितना आएगा 8। अब 8 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। बस यहाँ तक आपने कर लिया। अब माइनस का चिन्ह लगा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 14। 5 आपके प्लस के हैं तो कितने 14, और ये धन के 5 तो माइनस के कितने बचे 9, और माइनस का चिन्ह ये है तो ये प्लस के क्या हो गए 9, और 18 आपके ये हैं तो प्लस 18। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा 27। यही आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से बहुत जल्दी पेंसिल की सहायता से आप पेपर पर ही सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। क्वेश्चन है 1 भागित बड़ा कोष्टक, फिर 1 धन 1 भागित महिला कोष्टक, 1 धन 1 भागित छोटा कोष्टक, 1 धन 1 भागित 2 छोटा महिला बड़ा कोष्टक बंद का मान है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2002 की फर्स्ट पाली में आया है। एसएससी कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल जो है 2002 की फर्स्ट पाली में आया है, और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सभी ऑप्शन भिन्न हैं एक दूसरे से, लेकिन इसे करेंगे कैसे, जब तक हम बोर्ड मास की सहायता से नहीं करेंगे ये सवाल नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसमें कहा है कि 1 प्लस 1 भागित 2, तो उसमें भी हम 1 भागित 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और उससे आगे क्या है 1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, तो 2 1 2 और धन 1 कितना आ गया 3/2। अब जब आप देखेंगे कि 3/2 हमारा यहाँ तक आ गया, अब भाग का चिन्ह लगा है, यहाँ भाग का क्या लगा है चिन्ह, तो 1 गुणा 2/3 हो जाएगा। यहाँ हम क्या करेंगे गुणा, तो जब यहाँ से अब इतना सॉल्व करेंगे हम तो होगा 1 प्लस 1 गुणा, अब ये भाग के जब गुणा लगाए संख्या कैसी हो जाएगी, ये वाली संख्या 2 ऊपर और 3 नीचे, तो 2/3। अब ये आपका हो गया 2/3। हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 1 3 धन 2 कितना आ गया 5/3। जब ये 5/3 आ गया तो फिर प्रोसेस भाग की है, और अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस 1 गुणा 3/5, क्योंकि भाग है वहाँ क्या लगा दिया गुणा, और ये संख्या 3 ऊपर 5 नीचे, एलसीएम कितना आ गया 5, 1 पंजे 5 धन 3 तो 8/5। अब हम अंतिम देखेंगे, यहाँ क्या कहा है 1 भागित, तो 1 भाग की जगह क्या लाएंगे गुणा, 5 जाएंगे ऊपर 8 आएंगे नीचे, तो 5/8। तो आंसर क्या आपका हो गया 5/8।
8। जब 5/8 हो गया तो विकल्प कौन सा सही है? बी। यही आपका क्या होगा? आंसर। जब आप जल्दी में सवाल को करेंगे और तुक्का लगा के आएंगे तो 100% ऑप्शन क्या लगा के आएंगे? डी। यदि आप डी नहीं लगाएंगे तो ए लगा देंगे, क्योंकि सब में एक ही दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे 1 और 2 में से ही आंसर आएगा। इस आंसर को तो आप छुएंगे भी नहीं, लेकिन आंसर यही आएगा।